हाय, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी, जिसमें हम मैथ्स को इजी बनाते हैं। टुडे वी विल सी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फ्यू क्वेश्चंस ऑन इट। टॉपिक समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। इन लास्ट वीडियो वी लर्नड डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ टू डिसाइड एन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। The equation with one variable and having 2 as the maximum index of the variable is called the quadratic equation. Ax square plus bx plus c is equal to 0 is general form or standard form of quadratic equation, in which a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. अगर a 0 हो जाता है तो ये जो टर्म है मैक्सिमम इंडेक्स 2 वाला वो 0 हो जाएगा और ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। देयरफॉर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पर a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b x का कोएफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। Write the following equations in the form ax square plus bx plus c is equal to 0. Then write the values of a, b, c for each equation. The first equation is two y is equal to 10 minus y square. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें जो फर्स्ट टर्म लेना है वो होगा वाई स्क्वायर, और इधर राइट हैंड साइड में वाई स्क्वायर निगेटिव है इसलिए उसकी साइड चेंज करके लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो वो हो जाएगा पॉजिटिव वाई स्क्वायर। उसके बाद जो टर्म हमें लेना है वो है वाई वाला टर्म, तो उसके बाद लेते हैं 2y, इसके साथ साइन कुछ नहीं है यानी ये है पॉजिटिव 2y। थर्ड टर्म विल बी कांस्टेंट टर्म, ये भी राइट हैंड साइड में है तो इसकी साइड बदल देते हैं तो ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। इस तरह से इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब हमें लिखना है वैल्यूज a, b, c की। तो a होगा वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है यानी 1 है तो a इज इक्वल टू 1। b इज इक्वल टू वाई का कोएफिशिएंट 2 तो b इज इक्वल टू 2 एंड c इज कांस्टेंट टर्म एंड कांस्टेंट टर्म हियर इज -10, देयरफॉर c इज इक्वल टू -10। अब हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है x - 1 होल स्क्वायर is equal to 2x plus 3। यहाँ पर x - 1 होल स्क्वायर के लिए हमें फॉर्मूला देखना होगा a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर यानी यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2 एक्स प्लस 1। तो यहाँ x माइनस 1 होल स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। फर्स्ट टर्म जो हमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए वो रहेगा एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद x वाले टर्म आएंगे, दो टर्म्स है x के -2x और राइट हैंड साइड में 2x। पहले हम लिख लेते हैं -2x, फिर राइट हैंड साइड में जो 2x है उसकी साइड चेंज करते हैं तो वो भी हो जाएगा -2
उसके बाद है +1 और अगेन राइट हैंड साइड में और एक कांस्टेंट टर्म है, उसकी भी हमें साइड चेंज करना पड़ेगा, तो हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। आगे x² उतार लेते हैं। यहाँ पर x वाले दो टर्म्स हैं, -2x -2x, तो ये हो जाएगा -4x। दोनों माइनस है तो साइन माइनस का आएगा और माइनस माइनस दोनों में प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4। यहाँ पर +1 -3, प्लस माइनस माइनस करना है और ग्रेटर नंबर है 3, तो ग्रेटर नंबर के साथ का जो साइन माइनस है वो यहाँ पर आ जाएगा। 3 - 1 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब हम वैल्यूज लिखते हैं a, b और c की। a इज इक्वल टू x² का कोएफिशिएंट जो है 1, b इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट जो है -4 और c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म जो है -2। नाउ वी विल सी द थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है x² -9 इज इक्वल टू 13। x² पहले लेंगे, उसके बाद हमें चाहिए x वाला टर्म, लेकिन इस इक्वेशन में x वाला कोई भी टर्म नहीं है, मगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें वो टर्म इंक्लूड करना पड़ेगा, तो हम उसे 0 कोएफिशिएंट के साथ इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम +0x, कांस्टेंट टर्म -9 और एक कांस्टेंट इधर है राइट हैंड साइड में 13, उसकी साइड चेंज कर लेते हैं तो हो जाएगा -13 इज इक्वल टू 0। x² +0x, यहाँ दो कांस्टेंट टर्म है, माइनस माइनस प्लस करना होगा, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर का यानी माइनस आएगा। 9 + 13 करेंगे तो आएगा 22 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ अगेन a इज इक्वल टू x² का कोएफिशिएंट जो 1 है, b इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट जो 0 है और c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म जो -22 है। अब हम कुछ इक्वेशंस प्रैक्टिस के लिए देते हैं जिन्हें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करना है। नंबर 1, x² इज इक्वल टू -5 + 3x। नंबर 2, y in bracket 3y - 4 is equal to 7. Number 3, 2m is equal to -m² plus 5. If you have any doubt, comment below. Please like, share and subscribe to my channel Maths Made Easy.